यही है ना, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, अंबेडकर, तमाम लोग जो लोग हैं वही वो लोग क्या किस पे एम्फसाइज किया, एजुकेशन पे एम्फसाइज किया। वो लोग कभी भी मंदिर पे जाने के लिए एम्फसाइज नहीं किया, ठीक है। तो मंदिर पे जाने के जरूरी क्या है, आप भाई किताब पकड़ो, स्कूल जाओ। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है ये ज़्यादा पैसा लोगों का, जो जिसका पास पैसा है वही लोग अभी एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही है, एजुकेशन जो है वो पब्लिक गुड होना बहुत ज़रूरी है। सावित्रीबाई फुले ने स्कूल किसी लिए क्यों शुरू किया, वो जिसको स्कूल से बाहर रखा गया है, ज्ञान से बाहर रखा गया है, उसको ज्ञान दिलवाना। तो उसके बाद कुछ 100 साल का इतिहास में जो है वो पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में एजुकेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, यू नो, आई मीन वो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक स्कूल्स या पब्लिक कॉलेजेस का सिस्टम चला है लगभग 50-60 साल। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन जब शुरू हुआ 1990s में, आप अभी देख लीजिए पूरा प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। मतलब एक पैरेलल एजुकेशनल सिस्टम को ये कास्टिस्ट फोर्स जो है और कैपिटलिस्ट फोर्स जो है वो खड़ा कर रहा है। मतलब एक तरफ पब्लिक स्कूल्स, एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स में दलित, बहुजन, पिछड़े वर्ग लोग पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा को बेचा जा रहा है और प्राइवेट स्कूल्स में कौन पढ़ रहा है, वो तो पूरा जो अपर कास्ट लोग है, जो अपर क्लास लोग है वो पढ़ रहा है। तो एक पैरेलल सिस्टम को खड़ा करके जो हायरार्कीज जो है सिस्टम का अंदर, वो हायरार्कीज एजुकेशन में भी प्रमोट कर रहा है। पब्लिक स्कूल का जो बच्चे और प्राइवेट स्कूल का बच्चे का बीच में जो इनइक्वालिटी जो पैदा जो वो डिफरेंसेस दिखा रहा है, ये तो वो पूरा एजुकेशन को बेच रहा है। मतलब पैसा जो है वही लोग जाके पढ़ सकते हैं, सो जो दलित बहुजन लोग हैं नहीं पढ़ सकते। मतलब ये समाज है वो एक तरफ मंदिरों की तरफ जा रहा है, अंधविश्वास, पाखंडवाद में लिप्त है। जिन्होंने जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने इतना संघर्ष किया इनको उस दौर से निकालने के लिए, शिक्षा की तरफ अग्रसर किया, लेकिन आज भी फंसा पड़ा है, निकल नहीं पा रहा। वो उसका जो एमेंसिपेटरी डिस्कोर्स है वो अलग है। अब जब मंदिर पे चलता रहो, अंधविश्वास पे वो डिपेंड करो या पाखंडवाद पे वो जो डिपेंड करो, तभी भी ये दलित, बहुजन, पिछड़े वर्ग या देश भी आगे नहीं बढ़े। तो इसीलिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज़रूरी है और उसी पे रास्ते में जाना है। इसीलिए वो सारे दलित बहुजन साथियों को, महिला को और जितना भी पिछड़े है कोई भी कास्ट जो लोगों को, वो एक ही चीज़ बोलना, हम भाई पढ़ो, पब्लिक एजुकेशन को प्रमोट करो, प्राइवेट एजुकेशन का खिलाफ लड़ो, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और डेवलप भी होगा। सर, बदलाव कैसे होगा? आज हमारा समाज सोया हुआ है, कैसे होगा? नहीं, बदलाव ऐसे होगा, पढ़ने में होगा, समझने में होगा, सवाल करने में होगा। सवाल करना जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे तब सवाल करेंगे, जब नहीं पढ़ा तो सवाल नहीं कर सकते। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकली एंगेज करना ज़रूरी है। माहौल, हम ये सोचते हैं माहौल बहुत बिगड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। समाज में अभी भी जागरूकता है, तो उस जागरूकता को हम जैसा बुद्धिजीवी लोग, आप जैसा जो मीडिया लोग हैं, इस मुद्दे को आगे लेके जाना और समाज में चेंज लाने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। वो चेंज एजुकेशन से ही होगा, एम्प्लॉयमेंट से ही होगा, पाखंडवाद से नहीं होगा, अंधविश्वास से नहीं होगा। सर, मेरा एक सवाल हो रहा है, जैसे बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला 15% लोगों ने अच्छे से अपनाया, लेकिन हमारा 85% जो लोग था उसने इस फॉर्मूले को सही से नहीं अपना पाया। तो इसमें कहाँ कमी रही? नहीं, कमी का बात नहीं, एक ही का बात है, आइडियोलॉजिकली ओन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जब तक हम एक बार आप फूले को पढ़ लीजिए, एक बार अंबेडकर को पढ़ लीजिए, तो उसके बाद जो आपके पास वो ताकत मिलेगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जैसे वो अपने आप सोचना शुरू करेगा। जब अपना आप सोचना शुरू करेगा, कंप्लीटली वो सिस्टम चेंज होगा। जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है
यहाँ पे जो जिस तरीक़े से डिवाइड एंड रूल ये पोलराइजेशन हो रहा है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। पोलराइजेशन को भी समझना हम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम समझेंगे पॉलिटिक्स को और पोलराइजिंग पॉलिटिक्स को, अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को समझना ज़रूरी है। ये समझ के हमारा लोगों के पास जाके समझाना भी ज़रूरी है भाई क्यों इसको पोलराइज कर रहा है हमारा लोग। आइडियोलॉजिकली इकट्ठा होंगे, छोटा छोटे के लिए हम सरेंडर नहीं करेंगे। निकलना चाहते सर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए अप्रैल 2 का मूवमेंट कैसा था, वो नहीं है। मूवमेंट अभी भी जिंदा है, नहीं तो लीडरशिप में कुछ थोड़ा बहुत कमियां है। और ये जो डिवाइड एंड रूल जो है, मतलब दलित वर्गों का बीच में भी ये जो पॉलिटिसाइज करके एक वर्ग को आगे बढ़ाना, दूसरा वर्ग को पीछे करवाना, और ये जो पॉलिटिक्स जो है, जो प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स, ये थोड़ा दलित मूवमेंट को थोड़ा खतरा है, कमज़ोर कर रहा है। ये ख़त्म करने के लिए आइडियोलॉजिकली स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। भाई ये कॉमन एनिमी कौन है, क्यों आपको कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस चीज़ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये सारे चीज़ एक बार समझ में आ गया तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं रह सकते, पूरा एक सोशल रेवोल्यूशनरी बन सकता है। देखिए सर, आज के दौर में देख रहे हैं हम कि जब चीज़ें सामने आ रही हैं, रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है बैकडोर से देखा जाए तो, क्योंकि अगर चीज़ें सरकारी नौकरी नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म कर दी, जो सरकारी स्कूल हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए, तो फिर बदलाव कैसे होगा? हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो? नहीं, देखिए इसलिए लड़ाई करना ज़रूरी है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक हम लड़ाई नहीं करेंगे सरकार नहीं मानेगा। 200 पॉइंट रोस्टर का कितना लड़ाई किया, तभी वो मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट के बावजूद भी 200 पॉइंट रोस्टर को मानना पड़ा। तो लड़ाई करने में सफलता होता है, कभी कभी कमियां होता है, ऐसा नहीं है कमियां को देख के हम सफल नहीं हो रहा है, बात नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके हम आगे जाना, और दूसरा जनरेशंस को हम एक इंस्पिरेशन देना जरूरी है। आवाज़ कैसे बनेगी? आवाज़ इसलिए ऐसे बनेगा, इकट्ठा होना, मतलब इकट्ठा किस तरीके से बन सकते हैं, ये जो है एक दूसरों आपस में बात होना बहुत ज़रूरी है। भाई अलग अलग विचारधारा का साथ विचार करना जरूरी है। ऐसे नहीं है सिर्फ एक ही हम लड़ाई कर सकते, वो नहीं है। जितना भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, ह्यूमन राइट्स फोर्सेस है, सोशल कॉन्शियस जो है, सोशल कॉन्टैक्ट, वो पूरा मिलके एक डिबेट करके भाई इस देश को डेमोक्रेटाइज कैसे बनना, ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये सारे चीज़ जब समझ में आ जाए तो सब लोग वही बोल रहे हैं ना। मैं आज इतना लोग यहाँ पे एक दूसरा संगठन भी कर रहा था, यहाँ पे भी कर रहा था, पूरा मिलके किया तो क्या हो सकता है। तो ये चेंज कर सकते हैं। ये तो मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड से के साथ जा रहा हूँ। देखो पॉलिटिक्स बदलता है, मूवमेंट आगे बढ़ता रहता है, इंडिविजुअल्स है, विचारधारा रहेगा, पॉलिटिक्स चेंज करेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स का जो नेता लोग बदलेगा, नहीं तो सोसाइटी रहेगा, मूवमेंट रहेगा, ये चलता रहेगा, लड़ाई चलता रहेगा। बट डेमोक्रेटिक स्ट्रगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, भाई वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक। देखिए सर, कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों के मन में डर भी तो बिठा दिया है कि अगर ये लड़ेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। किसका डर है? जो लोग डरता है वो लोग डरता रहता है, जो लोग नहीं डरते वो लोग नहीं डरता है। आप डरते हैं नहीं, आप लोग डरते हैं नहीं है, मैं भी नहीं डरता हूँ। नहीं तो एक चीज़ है, मतलब एक हेट पैदा करके, डर पैदा करके कितना साल आप पालन करोगे, कितना साल पालन करोगे? लोग कभी ना कभी रिएक्ट करेगा, सोचेगा, ठीक है। वो कंप्लीटली देयर विल बी ए काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देयर विल बी पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज, ये तो चलता रहे। डर फिर किस चीज़ के लिए डर है? कहीं ना कहीं दिन मरना ही है। समाज के बारे में भी सोचा, अपना फ़ायदा के लिए बेच रहे तो भी कहीं ना कहीं आप आज रोटी खा रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का या रिजर्वेशंस का बारे में आप आज रोटी खा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से बेचना भी गलत है। तो वही है, हम इंटरनली भी सवाल करना, हमारा अंदर भी सवाल करना बहुत ज़रूरी है, हमारा लोगों से भी सवाल करना बहुत ज़रूरी है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को एक ही मैसेज है, आज का दिन जिस तरीक़ा से अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रहा है, ये पॉलिटिक्स को चैलेंज करो। पॉलिटिकली बी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब
एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पैदा करना बहुत ज़रूरी है। एक हेट पॉलिटिक्स में शामिल मत हो। एक ऐसा समाज बिल्ड करो जिस समाज में एक बेगमपुरा रविदास, एक प्रबुद्ध भारत अंबेडकर, उन्होंने जिस तरीके से वो एक सपना देखा, जिस समाज में सारे लोग इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स ये पूरा एंजॉय कर पाएंगे, तभी उस समाज के लिए हम सब लोग इकट्ठा करके लड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कौन किसके साथ डेमोक्रेटिक के लिए लड़ाई करना है, ज़रूरी पड़ा तो हम जैसे कांशीराम साहब ने बोला सैक्रिफाइस, वो पे बैक टू सोसाइटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद और जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।